अब सभी लोग उस अद्भुत कथा को सुनने के लिए एकाग्र होकर के बैठे हैं, क्योंकि वो एक भक्ति की कथा है। सुदामा चरित्र हमने कल आप लोगों को बताया था कि पूरी भागवत में दो लोगों का नाम नहीं आया। पहला नाम शायद आज बताया था, सुदामा चरित्र का, सुदामा जी का और राधा रानी का। क्यों? कुछ लोग तो कहने लगते हैं कि इसलिए नहीं आया कि ये एक ब्राह्मण की कथा है, और एक ब्राह्मण की नहीं, हर उस ब्राह्मण की कथा है जो ब्रह्म को जानता है। किसी एक व्यक्ति विशेष की कथा नहीं। देखिए, हर भक्त का अपना अपना एक भाव है, जो भाव सोच करके सोच सकता है कि सुदामा का नाम क्यों नहीं लिखा गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि जो मेरा भाव है, मेरा सिर्फ एक ही भाव है कि सुखदेव जी ने इसलिए सुदामा जी का नाम मुख से नहीं लिया कि अपने से श्रेष्ठ का नाम मुख से नहीं लिया जाता है। अपने से जो बड़ा होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है। और परमात्मा जिसको अपने से बड़ा मानते हैं, जो परमात्मा से भी बड़ा है, जिसके पैर वो परमात्मा स्वयं धोता है, उसका नाम सुखदेव जी अपनी जुबान से ले नहीं सकते हैं। इसलिए सुदामा का नाम नहीं लिखा गया। राजन परीक्षित ने जब सुदामा के बारे में पूछा तो परीक्षित जी ने पूछा कि स्वामी जी, आप कहते हो कि ये परमात्मा दीन बंधु है, आखिरकार परमात्मा ने किस दीन को बंधु बनाया है, किस दीन को अपना मित्र बनाया है, किस दीन पर कृपा की है, हमें वो कथा सुनाओ। और जैसे ही ये बात कही है तो सुखदेव जी की समाधि लग गई। सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित जी सोचने लगे कि अगर सुखदेव जी की समाधि लग गई तो हमारा 7 दिन में मेरी मुक्ति नहीं होगी। सुखदेव जी को जगाते हैं कि प्रभु आप हमें कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, तुमने ऐसी बात तो पूछ दी है तो उस भक्त का ध्यान मेरे मन में आ गया, जिस भक्त का ध्यान वो परमात्मा करता है, ऐसा वो भक्त है। कुछ लोग कहने लगते हैं कि सुदामा दरिद्र की कथा है, सुदामा भिखारी की कथा है, ये सुदामा भक्त की कथा है। ऐसा भक्त है जिसके भक्त वो परमात्मा स्वयं है। लिखा गया कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। शब्द को ध्यान से सुनिए। कृष्ण स्यासीद, एक कृष्ण का आसीत मतलब था कौन? सखा, एक मित्र। कौन है वो मित्र? वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण ने सांदीपनि गुरु जी के यहाँ पर 12 वर्ष तक विद्या को अध्ययन किया है, वेद पाठी ब्राह्मण है जो ब्रह्म के बारे में जानता है, ऐसा वो ब्राह्मण है। लिखा गया उसके लिए कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, उसके अंदर कोई मोह नहीं किसी प्रकार का, वैराग्य है, किसी बात की लालसा नहीं है, इंद्रियों को बस में कर रखा है। इंद्रियां उसकी विषय की तरफ नहीं भागती हैं, भोगों की तरफ नहीं भागती हैं, ऐसा ब्राह्मण है। मानो उसने अपनी इंद्रियों को इतना कब्जे में कर रखा है कि विषय वस्तु अगर सामने आ भी जाती है तो उसके अंदर इच्छा नहीं होती। हमने आपको बताया था कि अगर इंद्रियों को जीतना चाहते हो और जानना चाहते हो कि हमने इंद्रियों को जीत लिया है, तो हाथ के ऊपर कोई कटा हुआ नींबू रख लेना, कोई कच्चा आम रख लेना, और रखने के बाद अगर तुम्हारी जिह्वा में पानी ना आए तो समझ लेना हमने इंद्रियों को जीत लिया। क्योंकि ये विषय है, ये इंद्रियां भागती हैं। अपनी जिह्वा पर मिश्री का ढेला रख लेना और अगर लार ना आए तो समझ लेना कि हमने इंद्रियों को जीत लिया। ऐसे वो सुदामा जी हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है, प्रशांत आत्मा है, जिनकी आत्मा में प्रसन्नता है। इतने गरीब हैं सुदामा जी कि इनके घर में कुछ है नहीं,
गुजराती एक भागवत आती है जो गुजराती भाषा में लिखी गई है। उसमें तो यहाँ तक लिखा गया कि सुदामा जी के घर में 13 दिन तक कुछ बनता नहीं था, ऐसे ही भूखे रहते थे, परमात्मा का भजन करते रहते थे। कुछ लोग कहने लगते हैं कि ब्राह्मणों को तो दान मिलता था, ब्राह्मण दान ले सकते थे, लेकिन सुदामा जी ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे। हर ब्राह्मण दान नहीं लेता, कुछ ही ब्राह्मण होते हैं जो दान लेते हैं। सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण नहीं है जो दान लेते हैं, जो पुरोहित कर्म करते हैं वही दान लेते हैं। ये पुरोहित कर्म नहीं करते हैं, ये भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा में और दान में बहुत अंतर है। भिक्षा मांगने के लिए हम जाते हैं और जितनी इच्छा होती है उस हिसाब से लेते हैं कि मुझे इतना ही चाहिए। दान व्यक्ति अपने अनुसार से देता है, मेरी इच्छा है हम तुम्हें इतना दान देना चाहते हैं, तो किसी का दान स्वीकार नहीं करते, 7-5 घरों में जाते हैं। संतोषी ब्राह्मण है, किसी से मांगते नहीं है। अगर मांगने की बात होती तो इनके जो ससुर थे वो बहुत बड़े धनवान थे, चाहते तो अपने ससुर से धन ले सकते थे। इनकी जो पत्नी है सुशीला, बहुत धनवान की पुत्री है। सुशीला के पिता का नाम है आचार्य गर्ग, गर्ग की पुत्री है, बहुत धनवान है, और धनवान होकर के निर्धन के यहाँ पर अपनी बेटी को दे दिया। आजकल कोई ऐसा नहीं कर सकता कि कोई धनवान अपनी बेटी का विवाह निर्धन के यहाँ कर दे। गर्ग ने क्यों किया? क्योंकि गर्ग ने एक संकल्प ये लिया था कि अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे जिसके शास्त्रार्थ से हम प्रसन्न हो जाएंगे। और सुदामा जी ने जब शास्त्रार्थ किया है तो शास्त्रार्थ से ये गर्ग प्रसन्न होकर के अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। सुदामा जी से शादी की बात कही गई तो सुदामा जी शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन जो जैसा होता है वैसे ही उसके मित्र भी होते हैं। सुदामा जी जब बारात लेकर के गए हैं तो इनके पास में एक धोती है, वो भी फटी है। अरे उसी को अपने शरीर पर लपेटे हैं और जा रहे हैं बारात के लिए। जो बाराती हैं वो भी उनके जो अंग वस्त्र हैं वो भी फटे हैं, क्योंकि जैसे स्वयं है वैसे ही इनके मित्र वर हैं। आचार्य गर्ग ने जब देखा कि मेरे यहाँ पर ऐसी बारात आएगी, लोग क्या सोचेंगे, तो उस बारात को रास्ते में रोक करके उन सब बारातियों को रेशमी वस्त्र पहनाए गए। सुदामा जी ने भी रेशमी वस्त्र पहने और पहन करके आई है मंडप में, नीचे बैठ करके विवाह हुआ। विवाह की सब रीति हो गई। रीति होने के बाद जब प्रातः काल सब लोग अपने अपने जाने की विदाई की तैयारी करने लगे तो जितने लोग हैं, जितने गांव के व्यक्ति है, हर व्यक्ति रो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो रो नहीं रो रहा है, सब रो रहे हैं। क्योंकि पहले जब गांव से बेटी का विवाह होता था तो वो बेटी सिर्फ एक ही की नहीं होती थी, वो बेटी पूरे गांव की होती थी। हर बच्चे रोते हैं, हर परिवार रोता था, क्योंकि सब जानते थे ये हमारी अकेली बेटी नहीं, पूरे गांव की बेटी। पहले यही था। यहाँ तक कि पहले अगर कोई सी बेटी किसी दूसरे गांव में होती थी तो उस गांव का कोई भी व्यक्ति उस गांव के किसी व्यक्ति के यहाँ पर पानी नहीं पीता था। कहता था कि हमारे गांव की बिटिया इसके घर में, इस गांव में है, इस गांव में हम पानी नहीं पिएंगे, दूसरे में पी लेंगे। क्योंकि पहले मानते थे कि मेरे गांव की बेटी है, ये मेरी बेटी है, अपनी बेटी मानते थे। सब लोग रो रहे हैं, विदाई की तैयारी हो रही है। सुदामा जी तैयार हो रहे हैं। सुदामा जी सोचने लगे कि मैंने विवाह तो कर लिया रेशमी वस्त्रों को पहन करके, लेकिन जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो रेशमी वस्त्र लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि ये वस्त्र मेरे नहीं है, मेरे वस्त्र पर वही फटी धोती है। सुदामा जी ने रेशमी वस्त्र त्यागे और वही फटी हुई धोती को अपने तन पर लपेट लिया। विदाई की तैयारी हो रही है। सुशीला आकर के जैसे सुदामा जी को देखती है तो सुदामा जी आज फटी हुई धोती को पहने हैं और सुशीला रत्न जड़ित आभूषण पहने हैं, रेशमी वस्त्र पहने हैं। और सुशीला ने जैसे ही ये देखा है कि सामने मेरा पति है, वो फटी धोती पहने हैं, मैं ऐसे हूँ, इसमें मेरे पति की बेइज्जती हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सुशीला कहती है कि स्वामी जी जब बारात लेकर के आए थे तो जब यहाँ आए थे तो अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर के आए थे? कुछ ना कुछ लेकर के आए थे, मेरे लिए क्या व्यवस्था है? तो सुदामा जी ने एक धोती निकाली
वही धोती है जिसका भागवतकार वर्णन करते हैं कि एक ही धोती सुशीला के पास में थी, वही वो धोती है। वो धोती सुदामा जी कहते हैं कि देवी ये वो धोती है जो तुम्हारे लिए लेकर के आई, यही व्यवस्था मेरे पास है। लेकिन तुम्हारा वो मणियों से मंडित उस मंडप को जब मैंने देखा था, उसको देख करके इस धोती को निकालना मैंने उचित नहीं समझा। वहां पर ये लज्जा वाला विषय होता कि ये धोती निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे पास यही व्यवस्था है। धन्य है वो बेटी, उस बेटी ने और रत्न जड़ित आभूषण वहां पर त्याग दिए हैं, रेशमी वस्त्रों को त्याग दिया है, और सुदामा जी जो धोती लेकर के आए हैं वही धोती सुशीला ने पहन ली। और पहन करके सुशीला अपने पिता के पास जाती है, और जैसे ही पिता ने सामने सुशीला को देखा है तो पिता के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। पिता हाथ जोड़ करके बेटी से कहता है कि बेटी, मैंने तुझे धनवान पति तो नहीं दे पाया, मैं धनवान हूँ और धनवान होते हुए भी मैंने तुझे धनवान पति नहीं दे पाया हूँ, लेकिन बेटी मैंने तुझे विद्यावान पति दिया है, जिसके पास विद्या है, मैंने ऐसा तुम्हें पति दिया है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे धनवान पति नहीं दिया। जब बेटी का विवाह होता है ना, जिसके घर बेटी होती है, वो पिता सिर्फ जीवन में एक बार रोता है। कब रोता है? जब बेटी की विदा होती है, तभी रोता है पिता। और अगर कोई पिता जिसके घर में बेटी है और उस बेटी के कारण विवाह से पहले अगर पिता को रोना पड़ गया है उस बेटी के कारण, तो समझ लेना वो बेटी हमारे भारत की बेटी नहीं हो सकती है, वो बेटी हमारे भागवत की बेटी नहीं हो सकती। इस बेटी के कारण अगर पिता को विवाह से पहले रोना पड़ गया है तो समझ लेना वो बेटी हमारी बेटी नहीं हो सकती है, क्योंकि बेटी कभी पिता की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। लेकिन आज विडंबना है ये, आज की संतानें जो है वो माता पिता को रुलाती हैं। पहले की संतानें माता पिता को रुलाती नहीं थी, आज की रुलाती हैं। जिसके घर में बेटी हो ना, वो बाप अपनी बेटी से कुछ नहीं मांगता है, बस बेटी से एक आकांक्षा रखता है। कहता है बेटी तुम्हारी हर इच्छा हम पूरी करेंगे, तुम जो पढ़ाई पढ़ोगे वो पढ़ाई पढ़ेंगे, खाओगे पियोगे जो करोगे हम तुम्हें सब कुछ देंगे। लेकिन एक इच्छा करता है बाप बेटी से, बस इतनी इच्छा करता है कि बेटी बस मुझे अपने हाथ पीले करने का मौका दे देना, मुझे कन्यादान करने का मौका दे देना, इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस इस कर्तव्य से मुझे पीछे मत कर देना, मुझे ये मौका दे देना और तुमसे हम कुछ नहीं मांगते। आज भी कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिनकी बेटियां नौकरी करती हैं और फिर भी वो माँ बाप कहते हैं कि अपनी तनख्वाह का जो पैसा है वो अपने पास एकत्र करके रखो, इस पैसे का मैं उपभोग नहीं करूंगा, ये पैसे तो अपने ससुराल में लेकर के चले जाना। लेकिन बस बाप ये कहता है कि मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ इतना चाहिए कि मैं जो कन्यादान कर सकूं, मैं तुम्हारे हाथ पीले कर सकूं, इस कर्तव्य से मुझे पीछे मत करना, इस लायक को बस बना रहने देना कि तुम्हारे हम कन्यादान कर सके। लेकिन आज इतनी विडंबना है कि आज की ये बेटियां हैं, आज के ये औलादे हैं जो माता पिता उनके लिए सब कुछ करते हैं, ये बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं और जाने के बाद में अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं ले लेते हैं और लेकर के पिता से कह देते हैं कि पिताजी मैंने अपने जीवन का साथी चुन लिया है। उस समय उस पिता की आंख नहीं रोती है, उस समय पिता की आत्मा फूट फूट कर रोती है कि बेटी मैंने तुझसे क्या मांगा था। लेकिन आजकल ये औलादें ये नहीं सोचती हैं कि पिता क्या करता है हमारे लिए। आज वो पिता वहां पर रो रहा है, कह रहा बेटी मैंने तुझे कुछ नहीं दे पाया। ये पिता हमारे रामायण का पिता है, ये पिता हमारे भागवत का पिता है। ये साधारण नहीं है। एक पिता रामचरितमानस में भी है, जब पुत्री को देखता है कि बलकल वस्त्र पहने है उस कुटिया में बैठा है और पिता सामने पहुंचता है तो बेटी को देख करके कहने लगता है, वो पिता ये रामायण का पिता है कि पुत्री पवित्र
कि ये कुल दो असो जैसे धवल जगो कह सब गो। उस पिता को गर्व होता है कि पुत्री तुमने दोनों कुलों की लाज रख ली है। आज तू पति के साथ में इस कुटिया में रह रही है, आज तूने उस पिता का मान बड़ा कर दिया है। बस पिता यही चाहता है पुत्री से कि मेरा कभी सर न झुके। आज वो पिता रो रहा है और ये पुत्री वहां खड़ी है, वही धोती जो धोती सुदामा ने दी है, उसी धोती से अपने पिता के आंसू पोंछ रही है। पिता कह रहा है कि पुत्री मैंने तुझे कुछ नहीं दिया है। पुत्री कहती है कि पिता तुमने बहुत कुछ मुझे दिया है। आने वाले समय में जैसे वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति का नाम वशिष्ठ जी के साथ लिया जाता है, अत्रि महात्मा की पत्नी अनसुईया का नाम अत्रि महात्मा के साथ लिया जाता है। आपने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, जिस ब्राह्मण के साथ विवाह किया है तो उस ब्राह्मण के साथ तुम्हारी पुत्री का नाम लिया जाएगा। ये वो पुत्री कहती है कि पिता तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज सब लोग रोते रोते सुशीला को विदा करते हैं। आज सुशीला सुदामा के साथ चली आ रही है। सुदामा फटी हुई धोती को पहने हैं, एक मैली कुचैली धोती वो सुशीला पहने हैं। उधर से बस 2 वस्त्रों में चले आ रहे हैं और कुछ दान नहीं लिया। घर के पास में इतना धन था कि चाहता था तो आज राजमहल खड़ा कर देता, लेकिन सुदामा ने लिया नहीं। सुदामा उधर से चले आए और जैसे आए हैं तो सामने क्या देखा है कि माटी के टीले 3 ठोर, उस पर रखा टूटा छप्पर। ब्राह्मणी ने पूछा ये क्या है? ब्राह्मण बोला दुखिया का घर। इस दुखिया का घर है, इसी के अंदर रहना है। 3 दीवारें मिट्टी की बनी है, एक छप्पर रखा है। सुशीला जाकर कहती है इसे घर मत कहो, ये मंदिर है जहां पर मेरा परमात्मा रहता है, मेरा परमेश्वर रहता है। वो घर नहीं है, वो मंदिर है। सुशीला ने पूछा घर में कुछ है? सुदामा कहते हैं जो तुम्हें दिखता है वही है, और जो नहीं दिखता है वो है ही नहीं। इसमें छुपाने की कोई बात तो नहीं है, जो सामने है वही मेरे पास है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहां तक कि गरीबी का तो वर्णन किया जाता है कि सुशीला के पास में तो मांग में भरने के लिए सिंदूर तक नहीं था, इतनी गरीबी थी। तो मांग में क्या भरती थी? जब सुदामा स्नान करके आते थे, वो कुटिया के अंदर प्रवेश करते थे, तो ये सुशीला अपने धोती का पल्लू फैला देती थी। उस पल्लू के ऊपर सुदामा जी चरण रख के जब निकल जाते थे, तो रेत के कण उसमें जो टिक जाते थे, उनको एंगलियों से एकत्र करके अपनी मांग में भर लेती थी। सुदामा जी कहते, सुशीला तुम इतने धनवान की पुत्री हो, अगर चाहती तो तुम्हारी मांग मणियों से भरी जाती, लेकिन तुम्हारा विवाह मेरे साथ में हुआ है, मैं तुझे एक सिंदूर नहीं दे सकता हूं। सुशीला कहती है कि स्वामी जी, मणियों से मांग भरी जा सकती है, सिंदूर से मांग भरी जा सकती है, हीरे जवाहरात से मांग भरी जा सकती है, लेकिन सौभाग्य वाली वही स्त्री होती है जिसे अपने पति के चरणों की रज अपने मांग में भरने का मौका मिल जाता है, क्योंकि पति से ही मांग होती है और पति की चरणों की रज तभी मिलेगी जब तक पति सामने है। ये मणियां, ये हीरे जवाहरात तो कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन पति के चरणों की रज सौभाग्य वाले को मिलती है। धन्य है ये भारत की नारी। आज सुदामा जी के चरणों की रज मांग में भरती है, आराम से घर में रहने लगती है। सुदामा जी 7-5 घरों में कुछ मांगते हैं, मिल जाता है तो भोजन कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। सुशीला को भी कभी कमी महसूस नहीं होती है कि मेरे आश्रम में कुछ है नहीं, कुछ खाने को नहीं है। भागवत वार्त तो कुछ कहने लगते हैं कि सुदामा जी के 4 पुत्र थे। हम आपको एक पुत्र की ही कथा सुनाते हैं, चाहे 1 हो या 4 हो, दशा एक सी थी। एक दिन की बात है, सुदामा का जो बालक है, ये बालक बाहर खेल रहा था।
खेलते खेलते दोपहर हो गई। सोचने लगता है कि भूख लगी है, घर में जाए अंदर मैया से कहीं कुछ रखा हो तो मुझे खिला दो। बालक आकर कहता है कि मैया मुझे भूख लगी है, कुछ घर में रखा है, मुझे खिला दो। मैया इधर उधर अपना ध्यान लगा लेती है कि जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। मैया सुन सब रही है लेकिन सुनना नहीं चाहती, बहरी बन के बैठी है। बच्चा चीखता जाता है कि मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो मैया। रोटी दो माता, रह रह बच्चा पुकारता है। पर माँ बहरी बन बैठी है, अंतिम बच्चा हारता है। बच्चा कह रहा मैया रोटी दो, मैया रोटी दो, लेकिन मैया बहरी बनकर बैठी है, मैया सुन नहीं रही है। उस मैया के हृदय पर क्या बीत रही होगी, विचार करना। आज घर में बालक होता है और बालक जब बाहर जाता है, स्कूल जाता है, तो सुबह नाश्ता करा करके भेजती हो, साथ में टिफिन भी दे देती हो। स्कूल में टाइम मिलेगा तो वो खा लेगा। लौट करके घर आता है और जैसे घर आता है तो आते ही उसको फिर नाश्ता करा देती हो, फिर भोजन कराती हो। रात में जब सोने चलता है फिर उसको खाना खिला देती हो। एक दिन में 4-4 बार भोजन अपने लाल को कराती हो। और सोचो उस अभागन माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसके लाल ने 4 दिन से रोटी नहीं खाई है और रोटी रोटी मांग रहा है। और वो माँ आज बहरी बन करके बैठी है, लाल की बातों को सुनना नहीं चाहती। उस माँ की पीड़ा का बखान नहीं हो सकता। इतने में हुआ क्या कि आश्रम के बाहर एक फल बेचने वाली निकली। वजह से ही फल बेचने वाली निकली, उसने आवाज लगा दी कि कोई फल लेगा। सुशीला ने सुना कि बाहर कोई फल बेचने वाली है, और मेरे पुत्र ने अगर सुन लिया कि बाहर कोई फल बेच रहा है तो ये पुत्र जिद करेगा कि मुझे फल चाहिए। तो मेरा पुत्र ये सुन ना ले कि बाहर कोई फल बेच रहा है। तो सुशीला ने अपनी धोती के दोनों कोने लिए और कोने लेकर के इस लाल के कानों में लगा दिए और लगा करके अपने हाथों से उसके कान दबा देती है, मानो अपने हृदय को दबा रही है। और जोर से दबाती जाती है कि लाल उस फल बेचने वाले की आवाज न सुन ले। लाल तड़प रहा है, लाल को पीड़ा होने लगी, इतनी तेज से हाथ दबाए हैं। लाल कह रहा मैया मुझे पीड़ा हो रही है, हाथ हटा दे लाल, हाथ हटा दे मैया, हाथ हटा दो मैया, मुझे पीड़ा हो रही है। आज के बाद मैं तुझसे रोटी नहीं मांगूंगा, लेकिन मुझे पीड़ा मत दो मैया। मुझे भूख नहीं लगी, मुझे खाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पीड़ा मत दो मैया, हाथ हटा दो। लाल को लग रहा है कि मैंने रोटी मांगी है, इसलिए ये मैया मुझे पीड़ा दे रही है। लेकिन मैया अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचती है, ये देखो कैसे लाल ये मांग रहा है, हम दे नहीं सकते हैं। बाहर कोई बेचने वाला भी आया है तो आवाज नहीं पड़ने देते, अपने लाल को हम कष्ट दे रहे हैं। लेकिन माता की बात कोई नहीं समझ सकता। जैसे ही फल देने वाली आगे निकल गई, माता ने आज लाल के हाथों से जैसे कानों से हाथ हटाया है, लाल ने मैया को धक्का दिया और धक्का देकर भाग करके जाता है कि मैया आज के बाद मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा, मैं दिन भर बाहर खेलता रहूंगा, लेकिन तुझसे रोटी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी मैया रोटी मांगने पर पीड़ा देती है। अब आंगन मां रोती रहती है कि देखो मैं कैसी मां हूं। हे विधाता, क्या तू एक पुत्र के अंदर से माता के भाव को भी निकाल देगा? ऐसी गरीबी किस काम की है? आज लाल बाहर भागता हुआ चला गया। बालक है, बालक बाहर पहुंचा तो कुछ बालकों को खेलते हुए देखा और बालकों के साथ में ये खेलने लगा। लेकिन सोचता है कि घर नहीं जाएंगे, अगर घर चले गए ना तो मैया फिर मुझे पीड़ा देगी, इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। सब बालक खेलते रहते हैं। खेलते खेलते थोड़ी देर होती है तो बालकों को भूख लगाई। बालक कहने लगे अपने अपने घर जा रहे हैं, घर जाकर के कुछ खाकर आते फिर खेलेंगे। ये सुदामा का बालक सोचता है कि हम घर नहीं जाएंगे, भूख तो लगी है लेकिन घर नहीं जाएंगे। अगर हम घर गए ना
तो मैया मुझे फिर पीड़ा देगी, इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक हम बाहर खेलते रहेंगे, रात होगी तो घर में चले जाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे, सुबह उठते ही फिर बाहर खेलने लगेंगे, लेकिन मैया से रोटी नहीं मांगेंगे। सब बालक अपने अपने घर चले गए। सुदामा का बालक सोचता हम कहाँ जाएं, तो अपने मित्र के पीछे पीछे चला गया। ये मित्र जाकर के अपने घर के अंदर गया तो इसका जो सखा था उसकी मैया अपने पास में कुछ फल रखे थे, वो फल सब बालकों को बांट रही थी, इसको दे दे उसको दे दे, सबको एक एक फल दे रही थी। लेकिन सुदामा का बालक घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर वो देहली पर खड़ा खड़ा सब देख रहा है, लेकिन अंदर नहीं जा रहा, ऐसी बाहर खड़ा है। पड़ोसन माँ सबको फल दे रही है, अपने पुत्र से पूछती है एक बात बताओ, सारे बालक दिख रहे हैं लेकिन सुदामा का बालक नहीं दिख रहा, अभी तुम्हारे साथ खेल रहा था ना? तो बालक कहता भैया अभी तो साथ था, हो सकता घर चला गया हो, उसे भूख लगी हो खाने के लिए चला गया होगा। पड़ोसन माँ सोचेंगे कि चलो बाहर देखते हैं, शायद कहीं सुदामा का बालक दिख जाए, देखे तो उसको हम ये फल दे दे। एक ही फल बचा है जो सुदामा के बालक को देना है। और जैसे बाहर निकल के आई तो देखा क्या है, देहली के बाहर वो सुदामा का बालक खड़ा है। सुदामा के बालक ने जैसे ही पड़ोसन माँ को देखा है तो उसके अंदर भय आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये माँ मुझे डांटने लगे कि तू यहाँ क्यों खड़ा है। गरीबी है, गरीबी में भय बहुत होता है। सुदामा का बालक हाथ जोड़ करके खड़ा कर जाता है कि मैया मैं यहाँ तुझसे कुछ लेने नहीं आया, मैं यहाँ पर बस खड़ा हूँ, ये भाई सब खेल रहे थे ना, कुछ खाने के लिए आए हैं, ये लोग खा लेंगे उसके बाद हम खेलने के लिए चले जाएंगे। भैया कुछ हम चाहते नहीं है, यहाँ कुछ लेने नहीं आए, बस यही खड़ा रहने दो भैया। पड़ोसन माँ कहती है अरे नहीं लाले मैं तुझे डांट नहीं रही हूँ, मेरे पास में फल है, ये फल हम सबको देने के लिए आए हैं, एक फल बचा है, तू मेरे सामने ये फल तू ले लेना। लेकिन धन है सुदामा का बालक, पड़ोसन माँ फल दे रही है, जिसने 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैया से कह रहा था कि मुझे रोटी दो मैया। और पड़ोसन माँ जब फल देने लगी तो ये लाल हाथ जोड़कर कहता है कि मैया मुझे भूख नहीं लगी है, जब मैं खेलने के लिए आया था ना तो मेरी मैया ने मुझे पेट भर के भोजन करा करके भेजा था, भैया मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे ये फल नहीं चाहिए। ये 4 साल का बालक है, अपने घर की मर्यादा जानता है कि अगर पड़ोसन से कता देंगे कि ना कि मुझे भूख लगी है तो घर की मर्यादा चली जाएगी, घर की मर्यादा नहीं जानी चाहिए। आज 4 साल का बालक समझता है, लेकिन आज 40 साल का युवक नहीं समझता है। अपने घर की मर्यादा आस पड़ोस सबको बता देता है कि मेरे घर में क्या भाव है क्या नहीं है, लेकिन एक 4 साल का बालक सुदामा का बालक है जो पड़ोसन से कहता है कि मैया मुझे भूख नहीं लगी है, मैं यहाँ पर जब खेलने आया था मेरी मैया ने पेट भर के भोजन करा करके भेजा था। इतने में वो सुशीला सोचती है कि मेरा लाल कहाँ है। वो सुशीला अपने लाल को ढूंढती हुई आती है कि मेरा लाल भूखा था, यहाँ से रोता हुआ भाग गया था। सुशीला देखती क्या है कि पड़ोसन के दरवाजे मेरा लाल खड़ा है। जैसे ही लाल ने मैया को देखा है, फल तो सामने देखा था, फल से लालायत था लेकिन मना कर दिया था भूख नहीं है। मैया को देखा है तो प्रेम जाग गया, भाग करके जाता है, मैया की गोद में चिपक करके रोने लगता है। मैया कहती लाल क्यों रो रहे हो? लाल कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ रो रहा है। पड़ोसन माँ आकर के कहती है कि देखो सुशीला हमने तुम्हारे पुत्र को ये फल दिया, ये मना करता है कि हमें फल नहीं चाहिए, कहता है कि भूख नहीं लगी। तो अपने पुत्र को समझाओ ना, हमने सबको एक एक फल दिया, तुम्हारा भी पुत्र फल ले ले। सुशीला कहती है लाल तुझे भूख लगी थी ना, तो मुझसे रोटी मांग रहा था, देखो परमात्मा ने तेरी बात सुन ली है, पड़ोसन माँ तुझे फल दे रही है ना, अब तू फल ले ले। तू रोटी मांग रहा था, परमात्मा ने तेरी कितनी सुन ली है, आज परमात्मा ने किसी के माध्यम से तेरे लिए फल भेजा, तो फल खा लो। मैया ने जैसे कहा फल खा लो, तो 4 साल के बालक ने उस पड़ोसन माँ के हाथ से फल ले लिया, प्रसन्न हो गया, यार देखो 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, आज मुझे फल मिला है, मुझे फल खाना। सुशीला लाल को लेकर के चल दी। सुदामा का बालक आगे आगे जा रहा है, मैया पीछे पीछे चली जा रही है।
जाकर के जैसे घर में पहुंची है, मैया ने कहा कि लाली फल क्यों लिए हो, फल खा लो। सुदामा का बालक कहता नहीं मैया, हम ये फल नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? लाल कहता मैया भूख मुझे लगी है, 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो 4 दिन से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। मैया ये फल हम अकेले नहीं खा सकते हैं, ये फल आधा तुम खा लो आधा हम खा ले, भूख तुम्हें भी लगी है भूख मुझे भी लगी है, मैया हम अकेले नहीं खा सकते। मैया रोकर कहने लगती है कि लाल, जो एक माता को करना चाहिए, जो एक पिता को करना चाहिए कि अपने थाली के भोजन से अपने पुत्र को खिलाते हैं, आज एक पुत्र कर रहा है कि पुत्र अपने भोजन से आज मैया को दे रहा है कि मैया तुम खा लो, हम दोनों लोग आधा आधा भोजन करेंगे, मैया हम अकेले नहीं खाएंगे। आज एक दूसरे से कह रहे, मैया कह रही कि लाल तुम खा लो, लाल कह रहा मैया तुम खा लो, एक दूसरे से कहते जा रहे हैं। उतने में क्या हुआ, देखो दुर्भाग्य किसी को कहते हैं कि बाटन को फल कर में लीनो, बांटने के लिए हाथ में भर लिए कि बाटन को फल कर में लीनो, अमर कट आए तवई फल छीनो। आज फल लिए है बांटने की कोशिश कर रही, उतने में एक बंदर आता है और लाल के हाथ से फल लेकर के छीन करके भाग जाता है। और मैया ने जैसे देखा कि मेरे आज 4 दिन बाद मेरे लाल को आज एक फल मिला था और वो लाल के हाथ से ये दुर्भाग्य बंदर बन के आया है और ये फल लेकर के चला गया। देखे सुशीला रोबत भागी और द्वार केस के चरणन लागी। सुशीला रो करके भागी है और जैसे क्या देखा है कि सामने तुलसी का बिरवा है और तुलसी के बिरवे के नीचे भगवान वासुदेव का विग्रह रखा है, उनके आगे हाथ जोड़ करके बैठ जाती है। आज वो सुशीला भगवान से क्या कह रही है? शायद है कोई माँ कभी परमात्मा से ऐसी बात कहे जैसी बात वो सुशीला परमात्मा से कह रही है कि सुनो अब मेरे दया निधान, हे दया निधान सुनो, सुनो अब मेरे दया निधान, दुखी लिखा था यदि भाग में तो क्यों दी संतान, सुनो हे दया निधान। हे दया निधान जब इतना दुख लिखा था तो आखिरकार संतान देने की जरूरत क्या थी? हमें संतान न देते, हम जब संतान का पेट नहीं भर सकते हैं तो ऐसी संतान ने क्यों दे दी है? आज मैया रोती जा रही है। बेटा उधर से आता है, बेटा मैया से कहता मैया रो नहीं। मैया कहती करे तो करे क्या कि बेटे के सर पर हाथ फेर उसका दुखारी माता ने, और सुख कैसे मिल सकता बेटा जब दुख लिख दिया विधाता ने। आज माँ बेटी दोनों रो रही है, दुर्भाग्य को कोस रहे हैं कि एक फल मिला था वो भी नहीं खा पाए। ऐसे ही सांझ हुई है, सुदामा जी लौट करके आए हैं, सुदामा जी की भी झोली खाली है, तीनों रोते रहते हैं, पूरी रात रोते रोते गुजार देते हैं। जैसे ही भोर हुई है, भोर होते ही दरवाजे पर आवाज आ जाती है कि क्या घर में कोई है? कौन आया दरवाजे पर आवाज लगाने? ये इधर रो रहे हैं और ये आवाज पहुंची है द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास में। भगवान श्री कृष्ण के भिक्षुक का भेद धारण करके आज सुदामा के यहाँ आवाज लगाते हैं कि कोई घर में है, मुझे भिक्षा दे दो।
सुशीला ने दरवाजा खोला, सामने देखा कि भिक्षुक खड़े हैं। सुशीला कहती है कि स्वामी जी हम आपको कुछ दे नहीं सकते। प्रभु कहते दो ना, जो घर में हो वो मुझे दे दो। सुशीला कहती हम दे नहीं सकते, हम देने लायक नहीं है। प्रभु ने कहा क्यों देने लायक नहीं है? सुशीला कहती मेरे घर में सूतक चल रहा है, सूतक में किसी को दिया नहीं जाता। भगवान कह रहे कोई बात नहीं, जब सूतक चला जाए ना तब तुम मुझे दे देना। सुशीला कहती है ये सूतक ऐसा है जो कभी नहीं जा सकता है। जब इस शरीर को हम छोड़ेंगे तभी शायद ये सूतक चला जाए। ये दरिद्र का सूतक है, ये गरीबी का सूतक है जो मेरे जीवन में है, ये कभी जाएगा नहीं। भगवान कहते अगर तुम्हारे पास में गरीबी है ना तो मुझे गरीबी ही दे दो। जैसे कहा गरीबी ही दे दो तो सुशीला कहती है तुम गरीबी लेना चाहते हो तो हम पहले अपने पति से पूछ ले। हम पति से पूछे बगैर गरीबी भी नहीं दे सकते हैं। धन्य है वो सुशीला जो अपने घर से कुछ नहीं दे सकती है। धन्य है वो नारी जो गरीबी भी देने के लिए अपने पति से पूछना चाहती है कि दरवाजे कोई गरीबी मांगने आया है, हम दें या ना दें। सुशीला अंदर जाकर के स्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी जी बाहर एक भिक्षुक आए हैं, भिक्षुक कहते हैं कि मुझे गरीबी दे दो। सुदामा कहते हैं ना गरीबी मत देना, क्योंकि परमात्मा ने हमें गरीबी दी है। हम नहीं चाहते ये गरीबी किसी और को मिले। जो हमें कष्ट है वो कष्ट किसी और को मिले, हम ये कभी नहीं चाहते हैं, इसलिए गरीबी मत देना। सुशीला आकर के कहती है कि हम गरीबी नहीं दे सकते, मेरे पति मना करते हैं। भगवान कहने लगे अरे तुम्हारे पति कैसे मना करते हैं और तुम्हारे पास गरीबी क्यों है? तुम्हारे पास तो अमीरी होनी चाहिए। सुशीला ने कहा क्यों? भगवान कहते हैं कि हमने तो सुना है कि सुदामा तो द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण के साथ में पढ़े हैं, ये उनके मित्र हैं, उनके पास चले जाए गरीबी खत्म हो जाएगी। सुशीला कहते हम तो उनसे कहते लेकिन वो मानते नहीं। सुदामा जी कहते जब वो मेरे पास नहीं आया हम उसके पास क्यों जाए? मित्र हैं, पहले उसको मेरे पास आना चाहिए, अब वो मेरे पास आएगा तभी हम उसके पास जाएंगे। ऐसी बात सुशीला ने कही है तो भगवान जो भिक्षुक का भेद धारण किए थे चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सुशीला से कहने लगे देखो हम तुम्हारे सामने आ चुके हैं। सुशीला ने दर्शन किए, सुशीला अंदर भागी, ये देखो स्वामी तुम्हारे मित्र आए हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारे खड़े हैं, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और सुदामा जैसे ही मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हैं तब तक भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुदामा ने इधर उधर देखा कहाँ है? सुशीला कहती अभी यही थे। सुशीला कहती मानो परमात्मा कहने के लिए आए हैं कि सुदामा तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक नहीं आओगे ना जब तक हम ना आए। लो मैं तेरे दरवाजे आ गया, तुम चले आओ मेरे यहाँ। सुशीला कहती है कि स्वामी आप चले जाओ ना, वो परमात्मा लेने के लिए आई है, तुम चले जाओ। सुदामा कहते कभी मित्र के यहाँ, अपने माता पिता के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ जब जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। ऐसे हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ है। सुशीला कहती हम कुछ व्यवस्था करते हैं। सुबह उठती है और पड़ोस के घर में जाती है, जाकर कहती है कि कुछ यहाँ अनाज होगा, मुझे अनाज दे दो। पड़ोसन कहती धान है, धान को कूटो, कूट करके चावल निकालो, चावल निकाल के साबुत चावल एक तरफ रख देना और भूसी मिले हुए जो चावल है ना उसमें एक मुट्ठी चावल तुम्हें दे सकते हैं। सुशीला ने एक मुट्ठी चावल को लिया और लेकर के जब सुशीला चली है तो मन में विचार करने लगी कि मेरे स्वामी जी इतने सीधे हैं कि अपने मित्र से कभी नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ दे दो। और शायद द्वारकाधीश समझ भी ना पाई कि सुदामा को कुछ देना है। तो सुशीला 4 घरों में जाती है, 4 घरों में जाकर के धान को कूटती है, 4 घरों के चावल को एकत्र कर लेती है। मानो सुशीला ने 4 घरों के चावल को एकत्र करके संदेश दिया है कि जब कन्हैया इन चावलों को देखेगा तो 4 घरों के अलग अलग चावल के टुकड़े होंगे तो कन्हैया समझ जाएगा कि सुदामा के घर में चावल का दाना भी नहीं है। ये सुदामा 4 लोगों से मांग करके लेकर के आया है तो परमात्मा तक ये संदेश पहुंच जाएगा कि सुदामा के घर कुछ नहीं। आज पोटली को तैयार किया है, तैयार करके सुदामा को दे दिया। सुदामा जब चलने लगे तो सुशीला कहती है कि वहां जा रहे हो तो द्वारकाधीश से मेरी एक बात कह देना। सुदामा कहते बताओ क्या कहना है?
सुशीला कहती है उस परमात्मा से कह देना जाकर के कि एक मास दुई पाक में तो एकादशी होए, असो तुम दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोए। एक महीने में 2 पाक होते हैं, 2 पाक में एक एकादशी, 2 एकादशी पढ़ते हैं। लेकिन हे दीन दयाल, वो एकादशी आपने मुझे प्रतिदिन दी रखी है, मेरे यहाँ पर प्रतिदिन कुछ बनता नहीं है, प्रतिदिन हम लोग व्रत रह रहे हैं। सुदामा जी बात नहीं समझ पाए सुशीला क्या कहना चाहती है। सुदामा जी ने पोटली ली है, बगल में दवाई है और दबा करके आज द्वारकाधीश से मिलने के लिए चल देते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले जा रहे हैं, तुंदुल की पोटली को लिए लाठी का सहारा है, नंगे पैर है और चले जा रहे हैं। परमात्मा देख रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है। सुदामापुरी से द्वारकापुरी इतनी दूर है और ये सब अवस्था में आएगा, कहीं इसको कोई क्षति ना हो जाए। तो परमात्मा आज रास्ते में वेश बदल के सुदामा से मिल जाते हैं
सुदामा को रास्ते में रुका करके विश्राम कराने लगते हैं तो माया से कहते हैं जाओ जाकर के पृथ्वी को घुमा दो, यहाँ पर सुदामापुरी है वहां द्वारकापुरी पहुंचा दो, यहाँ द्वारकापुरी है वहां सुदामापुरी पहुंचा दो। परमात्मा की आवाज जैसे ही माया ने सुनी है तो माया ने आज पृथ्वी को घुमा दिया। और जैसे ही सुदामा के नेत्र खुले हैं तो सुदामा ने क्या देखा है कि सामने द्वारकापुरी है। देख करके सबसे पूछते हैं क्या ये द्वारका है? बोले हाँ ये द्वारका है। जब ये द्वारका है तो बताओ यहाँ पर मेरा कन्हुआ कहाँ मिलेगा? तो सब लोग कहे कौन कन्हुआ? अरे वही कन्हैया ना जो माखन को चुराता है। तो सब लोग कहने लगे उसे कन्हैया मत करो, ऐसे नाम नहीं लेते हैं। वो कौन है तो ऐसे नाम ना ले हम। बोले उसे अगर कहना है तो कहो द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण जी महाराज। बोले महाराज होंगे तुम्हारे, हमारा तो वही कन्हुआ है जिसके साथ हम खेलते थे। लोग हंसने लगे। सुदामा जी ने कहा मिलेगा कहाँ ये बताओ। सब लोगों ने कहा सीधे चले जाओ, आगे जाकर के तुम्हें एक विशाल महल दिखेगा, उस विशाल में वो राजा रहता है। जाकर के द्वारपालों को अपना परिचय दे देना, द्वारपाल तुम्हें उस महाराज से मिला देंगे, तुम्हारा मित्र है तुमसे मिलने जरूर आएगा। महाराज सुदामा जी उधर से चल दिए। जैसे ही सामने महल देखा है, महल के बाहर द्वारपाल खड़े हैं। कुछ लोग तो महाराज यहाँ पर इतना दृश्य गंदा दिखाते हैं कि जब सुदामा जी मिलने के लिए पहुंचे हैं तो द्वारपाल इनसे इज्जत से बात नहीं करते, धक्का मारने लगते हैं। याद करना जिसका स्वामी ऐसा हो जो ब्राह्मणों के पैर अपने अश्रुओं से धोता हो, उसके सेवक कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते। ये बस हम लोगों ने एक लौकिक बना रखा है, उसी दृश्य को देखना पसंद करते हैं। सोचना जिस ब्राह्मण के पैर परमात्मा धोता है उस ब्राह्मण का अपमान होते हुए जब हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोग परमात्मा के भले रहेंगे? जिस ब्राह्मण का अपमान परमात्मा नहीं करते हैं, उस ब्राह्मण का अपमान होते हुए जब हम लोग देखते हैं तो इससे हमारा कल्याण नहीं होना। और दूतों के पास में आज जैसे ही सुदामा जी पहुंचे हैं तो दूतों से कहते हैं जाओ मेरे श्याम से कह दो जाकर के तुम्हारा बचपन का यार मिलने के लिए आया है, तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए आया है, उसको सब मेरी सूचना बता दो, मेरा मित्र मुझसे मिलने जरूर आएगा। आज महाराज ऐसे दूतों को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जाओ तुम श्याम से कह दो, जाओ तुम श्याम से कह दो, पुराना आया है, पुराना आया है। जाओ तुम श्याम से कह दो, पुराना आया है, पुराना आया है। जाओ तुम श्याम से कह दो, पुराना
से आंखों में तरस की आग से आंखों में सुदामा आया रे आया है सुदामा आया रे आया है जाओ उस श्याम से कह दो पुराना आया रे आया है पुराना आया रे आया है। जाओ उससे कह दो जाकर के। कारवाल कहते हैं नाम बताना पड़ेगा, बगैर नाम के नहीं जान पाएंगे कौन मित्र है। सुदामा जी कहते कह देना उससे, अगर वो ना पूछे तो कहना उस बिहारी से तरस की आस लेकर के सुदामा आया है सुदामा ऐसी द्वारपाल ने सुना है कि नाम बताते हैं सुदामा। आज द्वारपाल उधर से चले हैं भगवान से मिलने के लिए और भगवान के पास में पहुंचे हैं तो भगवान रुक्मिणी मैया के कक्ष में है। द्वारपाल जाकर के प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु दरबार के बाहर एक ब्राह्मण आया है, दीन अवस्था में आपसे मिलना चाहता है। भगवान कहते हैं अगर ब्राह्मण है तो बाहर क्यों खड़ा है, अंदर भेजो। द्वारपाल कहने लगा कि प्रभु वो दीनहीन अवस्था में है, उसकी अवस्था बहुत दयनीय है और वो बातें कुछ अजीब सी करता है। वो कहता है कि तुम्हारे बचपन का मित्र है वो। भगवान कहते उसकी अवस्था कैसी है, हमें विवरण बताओ, कैसा देखने में लगता है बताओ ना। तो द्वारपाल कहता है कि प्रभु किसी से पगार जगातन में प्रभु जाने को आए बसेंगे ही काम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उबाने को नहीं साम। फटी धोती मैंने वही को दो बार में बैठे हैं, पैरों में कोई खड़ाऊ नहीं है महाराज। आया वहां पर खड़ा है, बहुत दुर्बल अवस्था है कि द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल रहो चकुसो वसुधा अभिराम। दुर्बल है, दीन अवस्था है, चारों तरफ जगह चौंध देख रहा है, अचंभित हो रहा है। भगवान ने कहा नाम बताया है, कुछ परिचय कुछ दिया है। जैसे ये बात कही तो द्वारपाल कहता हाँ परिचय दिया है कि पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। और ऐसे ही परमात्मा ने सुना है कि सुदामा तो सिंहासन से खड़े हो जाते, अपने मुकुट को फेंक देते हैं, गले में बड़ी वैजंती माल को तोड़ देते हैं, खड़ाऊ का तिरस्कार कर देते हैं, पीतांबरी को फेंक देते हैं और महाराज युद्ध से भागने लगते हैं कि कौतूहल धर है दृश्य सब देख रहे और सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े चले जाते हैं। मित्र करके दौड़ते चले जा रहे हैं, मन में भाव ये लाते हैं कि मेरा मित्र मेरे पास मिलने के लिए आया है तो किस अवस्था में मेरे पास आया है। उसके पास अगर हम धनवान बन करके पहुंचेंगे तो उसे लज्जा ना आ जाए। महाराज वस्त्रों का त्याग करते हैं, पैरों में सुदामा के खड़ाऊ नहीं है तो परमात्मा ने खड़ाऊ नहीं पहनी कि उठ के चले हैं पीछे मुड़े के ना देखे लीला, देखने वाले भी कुछ समझ ना पाते हैं। आखिरकार परमात्मा
को हुआ क्या है, नाम सुना और भागने लगे। प्रभु सोचते हैं कि जब सुदामा यहाँ पर आया था तो गिरते पड़ते हुए आया था, तो परमात्मा भी गिरते पड़ते ही जाते हैं। कि उठ के चले हैं, गिरते हैं पड़ते हैं, उठ के चले हैं, फिर द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। सबसे टकराते हुए, गिरते पड़ते, बस एक ही आवाज लगा रहे हैं, मित्र सुदामा करते चले जा रहे हैं। और सब लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं कि कौन है महत्वपूर्ण, आ गया है द्वार देख, आगवानी लेने कृष्ण दौड़े चले जाते हैं, आगवानी लेने कृष्ण दौड़े चले जाते हैं। बोले द्वारकाधीश महाराज की। आज महाराज जी कन्हैया जी दौड़ते चले जा रहे हैं, और जैसे ही दरबार के बाहर क्या देखा है कि सुदामा जी खड़े हैं। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को हृदय से लगा लिया, दोनों रोने लगते हैं। धन्य से सुदामा, धन्य से परमात्मा। बोली भक्त और भगवान की। आज ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया, अमीरी गरीबी का भेद खत्म है। महाराज आज अगर पगड़ी सुदामा के सर पर नहीं है, तुम्हारा ताज कन्हैया के सर पर भी नहीं है। अगर वस्त्र भटे सुदामा के हैं तो वस्त्र भटे कन्हैया के भी हैं। सुदामा के पैरों में खड़ाऊ नहीं है तो आज परमात्मा के पैरों में भी खड़ाऊ नहीं है। दो मित्र मिले हैं, सारी दीवारें टूट चुकी हैं। परमात्मा कहते हैं सुदामा से कि मित्र बहुत देर कर दी आने में। सुदामा कहते हैं कि प्रभु तुमने बहुत देर कर दी आने में। मानो दोनों एक दूसरे से ही बात कहते हैं कि हम तुम्हारा रास्ता देख रहे थे और हम तुम्हारा रास्ता देख रहे थे। आज भगवान सुदामा को लेकर के अंदर गए हैं, सब लोग अचंभित हैं कि देखो कैसा मित्र है। आज द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण एक दीनहीन को हृदय से लगाए हैं, ले आकर के अपने सिंहासन पर बैठा दिया और परमात्मा आज सुदामा के चरणों में बैठ गए। सुदामा के पैर पकड़े हैं। सुदामा कहते हैं कि प्रभु आप मेरे पैर मत पकड़ो, आप परमात्मा हो, आप मेरे पैर मत पकड़ो। भगवान पैर पकड़ते और कहते हैं कि सुदामा ये पैर मत छुटाओ हमसे, ये विप्रों के पैर हैं, ये साधारण नहीं मिलते हैं, ये मुझसे ये पैर मत छुटाओ। कि विप्र प्रसादात धरणी धरो, विप्र प्रसादात कमलावरो, विप्र प्रसादात अजित जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। विप्रों के प्रसाद से आज हम जो कुछ है सब विप्रों के कारण है, इसलिए ए विप्र ये अपने पैर मत छुटाओ। आज परमात्मा पैर पकड़े हैं और पैर पकड़े पकड़े जैसे ही पैरों को देखा है तो परमात्मा फूट फूट कर रोने लगा कि ऐसे बिहाल बिमाइन सो पग कंटक जाग लगे पुनि जोए। इतने कंटक लगे हैं महाराज, आज खाल नहीं दिख रही है, सिर्फ कांटे दिख रहे हैं, रक्त की धार बह रही है। परमात्मा रो रहा है कि हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते नहीं किते दिन खोए। कहाँ रह गए तुम, यहाँ क्यों नहीं आए? चले आते, क्या मैं मित्र नहीं हूं? यहाँ तुम चले आते ना। रुक्मणी ने देखा कि आज मित्र आया है, उधर से रुक्मणी चलती थाल लेकर के जल लिए है, पात्र जल का है, उधर से आ रही क्योंकि ब्राह्मण के पैर धुलने हैं। परमात्मा ऐसा देखते जा रहे हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और कितना रोए हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भक्त और भगवान की। आज
में नेत्रों के अश्रुओं से पैर धुल रहे हैं। सुदामा जी का आदर सत्कार करते जा रहे हैं। भोजन के लिए बैठाला है, सुदामा मना करते हम भोजन नहीं करेंगे। स्वर्ण की थाल है जिसमें भोजन कराया जा रहा है। सुदामा हाथ जोड़ करके बैठे हैं। परमात्मा बहुत मनाते हैं, अपने हाथों से सुदामा को भोजन कराते हैं। सुदामा रोते जा रहे हैं कि प्रभु मैं धन्य हो गया जो तुम्हारे हाथ से भोजन मिला है। प्रभु कहते हैं कि सुदामा भैया शादी आदि हो गई कि नहीं हुई है? सुदामा कहते हाँ शादी हो गई। अरे शादी हो गई तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। ऐसे कहा तो सुदामा को उस पोटली की याद आ गई, तो उस पोटली को अपनी काख में दबाने लगे कि कहीं ये परमात्मा ये पोटली ना देख ले। भगवान कहने लगे जब भाभी ने जो कुछ दिया है वो मुझे क्यों नहीं देते हो? कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटली काख में रहे कहो के तो। आओ वो पोटली निकालो, क्यों छुपा रहे हो? सुदामा भैया एक बार चोरी की थी, उस चोरी की सजा आज तक भुगत रहे हो, फिर दोबारा से क्यों चोरी कर रहे हो? सुदामा पोटली देना नहीं चाहते हैं। परमात्मा ने पीछे से हाथ किया और पोटली को खींच लेते हैं, बीच से चीरते हैं और चीर के एक मुट्ठी चावल मुख में लेते हैं, मानो त्रिलोक की संपत्ति सुदामा को दे दी। उसके बाद ऐसे दूसरा चावल लिया है, लेकर के खाने के लिए चले हैं। महाराज आज जाकर के तुरंत रुक्मणी भैया रोक देती है कि रुक जाओ। ऐसे ये रोका है। भगवान ने कहा क्यों रोका? रुक्मणी भैया कहती है इस ब्राह्मण का प्रसाद है और ब्राह्मण का प्रसाद खाने का अधिकार का सिर्फ आपका है, ये मुझे भी खाना है। तो चावल की एक एक दाना महाराज आज हर पत्नी खा लेती है और सुदामा जी को आज श्री का वरदान दे देती है। बोले भक्त और भगवान की। पर दो शब्द और बोलेंगे, उसके बाद आप सुदामा जी की अद्भुत झांकी के दर्शन करेंगे। आप क्योंकि कथा के बीच में अगर दृश्य करते हैं तो कथा भी थोड़ा भंग होती है। आप पहले कथा को श्रवण कर लिए हैं, उसके बाद अब सुदामा जी की जो लीला है जो आप लोग देखते रहते हैं वो भी आप अभी दृश्यों को भी उनको देखते हुए चलेंगे, कैसे सुदामा जी आज परमात्मा के पास में पहुंचेंगे। यहाँ पर जब परमात्मा ने सब पूछा तो परमात्मा ने कहा क्या भाभी ने कुछ मेरे लिए संदेश दिए हैं? बस यही संदेश पूरी कथा का सार है। सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया तेरी भाभी ने कहा था कि एक मास दुई पाख में तो एकादशी होए, असो तुम दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। परमात्मा ने सुदामा से कह दिया कि सुदामा जाओ मेरी भाभी से कह देना जाकर के। पूरी कथा का सार यहीं पर है, सुदामा चरित्र विराम होगा। क्या कहा परमात्मा ने कि जाओ मेरी भाभी से कह देना होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भगवान की आज बाद एकादशी नहीं द्वादशी होगी, नित्य भोजन मिलेगा, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। इसके बाद सुदामा जी परमात्मा से विदा लेकर के फिर सुदामापुरी में लौट करके जाते हैं। सारा धन वैभव देकर के परमात्मा से कहते मुझे धन वैभव नहीं चाहिए। परमात्मा दर्शन देकर के कहते हैं कि धन वैभव का उपभोग करो लेकिन मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। सुदामा जी धन वैभव का उपभोग करके भगवान के गोलोक धाम को पहुंच जाते हैं। भगवान की लोग लीला का समर्थन करेंगे, लीला को देखते हुए दर्शन करेंगे। उसके बाद की जो कथा है वो भी अभी आपको सूक्ष्म रूप में सब कुछ सुनाएंगे।